इटावा में दो कथावाचकों की पिटाई के बाद जो बवाल शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ प्रशासन अपने एक्शन में जुटा है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव से मुलाकात की कथावाचकों ने, पीड़ितों ने और वहां पर अपनी बात रखी। वहीं इसे लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावी माहौल में, यहाँ तक कि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण वर्सेस यादव करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका असर वहां पर भी देखने को मिले। अब राजनीतिक दलों ने जब बोलना शुरू किया है, खासकर अखिलेश यादव जो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस मुद्दे के बहाने वो बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं कि बीजेपी सरकार में ओबीसी वर्ग का, पीडीए का बार बार अपमान हो रहा है। तो वहीं पर बीजेपी ने इस पर चुप्पी साधी है। बीजेपी का कहना है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। वहीं अपर्णा यादव जो कि बीजेपी की नेता हैं और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सबसे छोटी बहू हैं, जब उनसे इस सवाल को रखा गया उनके सामने इटावा में जो कुछ हुआ है उसे लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो पहले तो उन्होंने सवाल से बचने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने बस इतना कहा कि इस देश में हर किसी को अपने धर्म के पालन की आज़ादी है। कौन क्या करना चाहता है वो पूरी तरह से आज़ाद है। ये बात लगभग उसी लाइन पर है जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ कुछ और है। बात बस इतनी है कि अगर कथावाचकों ने अपनी पहचान छिपाकर कथावाचन किया है, उसके बाद जो मामला बना उसमें प्रशासन की भूमिका भी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा है, लेकिन तुरंत बाद गांव पर हमला कर देने की नीयत से भीड़ का इकट्ठा हो जाना, गगन यादव की ओर से भीड़ को आह्वान करना और उसके बाद गगन यादव का ये कहना कि वो तो समाजवादी सोच का नेता है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि गगन यादव से उनका कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी नेताओं से उसके ताल्लुकात हैं और बीजेपी ने ही इटावा में शांति भंग करवाने की ये पूरी साजिश रची है। हालांकि बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि इटावा में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे विपक्ष की साजिश है और विपक्ष ही वहां पर हंगामा करवा रहा है। तो कई मोर्चों पर इस वक्त काम चल रहा है इटावा में। एक तरफ प्रशासन का एक्शन है। एक्शन कहाँ इस मामले में कि कथावाचकों ने अपनी पहचान छिपाकर वहां पर कथावाचन किया। पहचान छिपाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, दो आधार कार्ड के पीछे का उद्देश्य क्या है, दूसरा ये कि लोगों ने उस पर अटैक क्यों किया उन दोनों कथावाचकों पर, और वो भी अपने आप में गंभीर मसला है, उनका सिर मुंडवा दिया गया था। तो इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ गगन यादव की ओर से भीड़ इकट्ठा किया जाना, इस मामले की अलग जांच पड़ताल चल रही है। गगन यादव को नजरबंद किया गया, कई केस दर्ज हुए हैं गगन और उसके समर्थकों के खिलाफ। वहीं तीसरी तरफ राजनीति भी इस मुद्दे पर हावी है।